अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, क्योंकि मैं एक मैसेज आप सभी को देना चाहती हूँ। वो मैसेज क्या है, वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। कल मेरी एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना पर्सनल सेशन, काउंसलिंग सेशन बुक किया था। पहले व्हाट्सएप पे बातें हुई थी। व्हाट्सएप पे ज़्यादा मुझे बातें समझ नहीं आ रही थी और मैं भी अपनी बातें सही तरीके से उनको लिखित रूप से नहीं रख पा रही थी। तो मैंने उनको बोला हम फ़ोन पर मतलब ज़ूम पर बातें करते हैं। तो उन्होंने क्या क्या बताया वो सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है मुझे, लेकिन आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। उन्होंने क्या बताया कि 2 साल पहले उनके हस्बैंड किसी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग में गए थे। कोई बिज़नेस ट्रेनिंग होगा, तो उस बिज़नेस ट्रेनिंग में इनको मतलब उनके हस्बैंड को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में बताया गया था और कुछ पेपर पे लिखा हुआ दे दिया था, कुछ श्लोक वगैरह, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सिखाया गया। उनके हस्बैंड का भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था उस समय। उनके हस्बैंड ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि वो वेद व्यास के शिष्य हैं। इस तरीके से अपने आप को मतलब बहुत बड़ा देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ऐसी बात है? तो उन्होंने एक बात मेरे को बोला कि मैडम मेरे हस्बैंड ना पहले ये सारे कुछ वीडियोस देखते थे, वेद व्यास का हो गया, फिर गीता, ये सब देखते थे। तो सही बात है, जब आप अपने दिमाग को जो खुराक देते हो ना, लास्ट खुराक जो देते हो, आपका दिमाग वही दिखाता है। दिमाग तो ऑटोमेटिक थॉट्स को, विजुअल को दिखाता है जो उसके अंदर हमने भरा हुआ है। तो जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ तो उन्होंने अपने आप को वेद व्यास बताया, उसके शिष्य बताया, पता नहीं क्या बताया, अपने आप को सुपीरियर दिखाया। तो चलो वहाँ से वो सीख कर आ गए उनके हस्बैंड। अब सबसे पहले ट्राई किस पे करेंगे? वो कुछ पेपर पे लिखा हुआ था, कुछ सबको पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। तो अपना ट्राई करने के लिए, अपने हाथों को साफ करने के लिए कोशिश करने के लिए उन्होंने मेरी स्टूडेंट के ऊपर किया। स्टूडेंट को लेटा दिया और कुछ कुछ श्लोक बोले और उसके बाद पास्ट लाइफ में लेके गए। उन्होंने पास्ट लाइफ के बारे में वो बोलती गई, वो पूछते गए कि अब बताओ क्या देख रही हो, अब बताओ क्या देख रही हो, क्या देख रही हो, वो सब करते गए। तो उन्होंने तो पूरा विश्वास के साथ कर लिया। इनके हस्बैंड और मेरी जो स्टूडेंट है, दोनों के बीच में पहले से ही खटपट चल रही थी। अब इनके हस्बैंड को एक मौका मिल गया उस खटपट को और बढ़ाने का। उन्होंने क्या किया कि जो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान स्टूडेंट ने बोला था, वो सारी बातें मीटिंग में, यानी कि जो उनका बिजनेस मीटिंग होता था, वहाँ पर शेयर की। अब ये शेयर की, ये कैसे पता चला? क्योंकि जब उनकी वाइफ काम कर रही थी तो एकदम से हस्बैंड के मोबाइल पर कॉल आता है और वो उस समय मोबाइल स्पीकर पे था और हस्बैंड को लगा वाइफ काम करी, लेकिन हस्बैंड की बातें सब सुन रही थी क्योंकि दरवाजे के पास ही थी, कुछ काम कर रही थी। तो उधर उधर से आवाज़ आती है कि बताइए सर, अब मैडम ठीक है ना, कल आप कुछ बता रहे थे मीटिंग में। तो एकदम से ये जाती है और बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे बारे में क्यों बताया? और उनके हस्बैंड ने बातों को घुमा दिया, वहाँ पर मैनिपुलेटिव इंसान मैनिपुलेट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, और वो भी रफ़ा दफ़ा कर दी। पूरा भरोसा था कि कोई बात नहीं, बता दिया तो बता दिया, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। इनके दिमाग में कुछ था नहीं ना, स्टूडेंट के दिमाग में, इसलिए कुछ नहीं किया। लेकिन हस्बैंड तो चालाकी कर रहे थे। अब क्या किया उन्होंने? एक और बार अटेम्प्ट किया। उन्होंने, हस्बैंड ने बोला कि तुम्हारा पहला वाला जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ था ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे और एक और बार करना चाहिए, तो ऐसा करो अभी करते हैं। तो दूसरी बार भी किया। दूसरी बार किया तो और आगे लेके गए, तो पास्ट में लेके गए। मुझे पता नहीं है कितना सत्य है कितना क्या है। तो और भी इनके पास डाटा आ गया हस्बैंड के पास। अब ये डाटा इतने सारे, पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, दूसरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, इनके पास भरपूर डाटा आ गया। अब अपनी वाइफ को बदनाम करने का, अपनी वाइफ को और कंट्रोल करने का। अब क्या किया इनके हस्बैंड ने?
सबको बताना शुरू कर दिया। पहले ही खटपट चल रही थी, पहले ही रिलेशनशिप सही नहीं था, लेकिन फिर से करना शुरू कर दिया। अब इनके हस्बैंड ने अपना फिर से करवाया। ऑलरेडी इनके दिमाग में ऑलरेडी इतना कुछ घूम रहा था इनके हस्बैंड के दिमाग में कि वाइफ पहले ऐसी की लास्ट जन्म में ऐसी थी, उस जन्म में ऐसी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। सब कुछ तो इसके दिमाग में था ही, डाटा इसके पास था ही। अब वही सोच रहा है। जब इसको पास्ट लाइफ में लेके गए तो अब वही थॉट दिमाग दिखा रहा है, वही विजुअल्स दिखा रहा है जो ऑलरेडी इसके दिमाग में भरा हुआ था। तो वहाँ पर उसने देखा कि वाइफ तो एकदम ऐसी है, वैसी है, मेरे को इस जन्म में परेशान की थी, ऐसे की थी, वैसे की थी। अब इसके दिमाग में बहुत कुछ भर चुका था। अब अपनी वाइफ को ये एक गलत नज़र से देखने शुरू कर दिया था। गलत नज़र यहाँ नहीं कि ऐसा समझने लगा था कि मेरी वाइफ विलन है, मुझे इस जन्म में आई है मारने के लिए। मतलब इस तरीके से वो सोचने लगा था कि अपनी वाइफ के बारे में गलत सलत लोगों को बताना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके बच्चे हैं, उनके बच्चों के दिमाग में भी गलत गलत बातें डालना शुरू कर दिया। पास्ट लाइफ का करंट लाइफ से लेना देना होता है। हम जन्म लिए हैं अपने उन कर्मा को काटने के लिए। कर्म बंधन से तो कोई मुक्त नहीं हो सकता। जब भगवान राम कृष्ण जी कोई नहीं मुक्त हो पाए, तो हम तो इंसान हैं, हम कैसे मुक्त हो जाएंगे? उसने भी कुछ पास्ट लाइफ में किया होगा, तभी तो ये वाइफ मिली, तभी तो खटपट हो रही है, तभी तो कुछ सिखाने के लिए वाइफ भी आई है और कुछ सीखने के लिए भी वाइफ आई है अपने हस्बैंड से। लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानते हुए भी, उसके दिमाग में अपनी वाइफ के प्रति इतनी कड़वाहट भर चुकी थी। अपनी वाइफ को क्या क्या चुड़ैल मतलब इस तरीके से देखने लगा था। इस तरीके से अपने बच्चों को बताना शुरू कर दिया था कि मम्मी तो ऐसे करती है, वैसे करती है। रिश्तेदारों को भी बोलना शुरू कर दिया। और ये नौबत आ गई कि वाइफ अपने बच्चों को लेकर अलग हो चुकी है। इतना उसको परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, क्योंकि जब भी वाइफ कुछ भी बोलती, जब भी मेरी स्टूडेंट कुछ बोलती, अपनी राय देती, या हस्बैंड को देख रही है कि वो गलत कर रहे हैं, तो वाइफ टोकती। कोई भी नॉर्मली टोकेगा गलत होते हुए तो वो चिल्लाएगा। हाँ, वो बोलेगा कि तुम तो पिछले जन्म में मेरे साथ ऐसा की थी, इस जन्म में भी तू मेरे साथ ऐसा ही करने के लिए आई है। लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं है, मेरे स्टूडेंट के दिमाग में कुछ नहीं है। लेकिन अब हर बात में अगर वो चिल्ला रही है बच्चों के ऊपर भी, बच्चों के ऊपर चिल्ला रही, मतलब बच्चे कुछ झगड़ा कर रहे हैं या कुछ गलत कर रहे हैं, तो एक माँ चिल्ला के बातें करती, चिल्लाती कि तुम क्या करो, ऐसे करना नहीं चाहिए, वैसे नहीं करना। तो फिर से हाँ, ये तो चिल्लाती ही रहती है, ये तो पिछले जन्म में भी ऐसे ही थी। मतलब हर बात में इस तरीके से रिकनेक्ट करना, तो ज़िंदगी ख़राब कर दी। और अभी वो अलग हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या ये जो किया सही किया? चलो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा लो आप, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपको अपने बारे में पता है कि आप कमज़ोर दिल के हो, आप ऐसे हो कि वो बातों को अपने दिमाग में लेकर घूमते रहोगे, क्योंकि हर इंसान को अपने बारे में पता होता है कि वो कैसा है ना। जब आपको पता ही है कि आप ऐसे इंसान हो, तो क्यों उस गली में जाना? आपने तो एक के साथ उनके अपने बच्चों की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, परिवार की भी ज़िंदगी ख़राब कर दी, यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा, उसके भाई बहनों, सबको जा के गलत सलत बोल दिया कि ये पास्ट में ऐसा करती थी, इस जन्म में आई है मेरे को मारने के लिए, ये तो ऐसे करके मरी थी, इस जन्म में भी मेरे को ऐसे ही मारेगी। पता नहीं क्या क्या कर दिया। पूरे जो समाज है, जो और लोग हैं, वो भी गलत समझने लगे थे इसको, क्योंकि अगर ये बोलती भी, चिल्लाती भी, रोती भी, अपनी बोलती कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे, तो लोग इसको गलत समझ रहे थे, मतलब मेरी स्टूडेंट को गलत समझ रहे थे। तो अगर आप ऐसे दिल के इंसान हैं,
आपको ऐसा पता है अपने बारे में कि मेरे को जो बोला जाएगा मैं उसी को सत्य मान लूँगा, वही दिमाग में घूमते जाएगा, तो क्यों जाना उस गली में? क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप उस वाले पास्ट में जाते हो जहाँ पर बहुत कुछ हुआ रहता है। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए जाता ही कौन इंसान? कोई खुश इंसान थोड़ी ना जाता है, दुख वाले इंसान ही जाते हैं, वही जाते हैं। तो वो लोग वो आप पास्ट में जाते भी हो तो वहाँ पे जाते हो जहाँ पर आपके साथ कुछ गलत हुआ होता है। जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन जिन्होंने भी करवाया, आप उनसे पूछिएगा कि क्या देखा तुमने, अपने आप को खुश देखा? तो वो क्या बोलेंगे कि वहाँ पे मैं बहुत दुखी हुआ था, मुझे बिल्डिंग से गिरा दिया गया था, मेरे ऊपर पत्थर मार दिया था। वो तो गलत जो सीन होता है वही देखते हैं, और वो इतनी प्रबल होती है, इतना इमोशन डाल दिया होता है उस समय जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस चला होता है कि वही दिमाग में घूमता है, वही शरीर में वही घूम रहा होता है, और कई दिनों तक वही चलते रहता है। इंसान उसको सत्य मान लेता है। ये जीवन मिला है हमको उन पास्ट से निकलने के लिए, अपनी कर्मा जो भी कर्म बंधन है उससे मुक्त होने के लिए, कि एक और नया कर्मा बांधने के लिए। तो मैंने अपने स्टूडेंट को यही बोला कि तुम अलग हो गई हो तो बस अपने ऊपर काम करो, और ये आया है तो प्रभु का विधान ही समझो, इस विधान में कुछ ना कुछ तुम्हारा मंगल ही लिखा होगा। अपने ऊपर काम करो और अपने आप को मजबूत बनाओ। अभी तुम पास्ट की जो देखो, तुम्हारे जीवन में अगर वो आया है तो सही बात है, कुछ ना कुछ तुम्हारे अंदर मेमोरी है ही है जिसको तुम लोग शेयर कर रहे हो। तो उस मेमोरी को हटाने के लिए मैंने उनको यही बोला है कि होओपोनोपोनो प्रेयर करो, क्योंकि होओपोनोपोनो प्रेयर में हम पास्ट की मेमोरीज से कनेक्ट नहीं होते, एकदम अटैच नहीं होते, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और उसको मेमोरी को हटाते रहते हैं। और मैंने यही बोला कि जो प्रेजेंट में है ग्रैटिट्यूड में रहो, क्लास से जुड़े रहो, और हम तुम्हारे ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी हुई है। और आप मुझे बताइए कि अगर आपके पास ये स्टूडेंट आती जिसके साथ इतना कुछ हुआ है तो आप क्या जवाब देते जब वो आपसे निवारण मांगती कि बताइए मैं अब क्या करूं, कैसे निकालूं अपने आप को इन सारी चीज़ों से? क्योंकि अगर वो कहीं पर भी जाएगी, किसी को भी बताएगी, क्योंकि वो इंसान अभी भी नहीं रुका है, वो सब जगह बता रहे फिर है कि हाँ देखा ना, ये अलग हो गई, इसलिए अलग हो गई क्योंकि पहले भी ऐसा ही की थी, मेरे को तड़पाने के लिए ये आई है, मुझे जलाने के लिए आई है, मुझे मारने के लिए आई है। अभी भी वो इंसान लगा हुआ है। तो किसको क्या समझाना? चुपचाप अपना यही प्रभु का विधान समझना है, और इस विधान में कुछ ना कुछ मंगल लिखा हुआ है, कुछ ना कुछ सीख लिखी हुई है। सीख यही लिखी हुई कि अपने आप को पहचानना है, अपनी उन सारी मेमोरीज़ को हटाना है। तो अगर आप रहते तो क्या जवाब देते, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।